स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो भारत ने काफी एग्रेसिव स्टैंस अपनाया है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। यहां पर मैं स्पेशली बात कर रहा हूं डिफेंस एक्सपोर्ट की। देखिए पहले क्या था ना कि बहुत सारे कैलकुलेशंस किए जाते थे कि हमें किस देश को एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं। क्योंकि देखिए भारत क्या है, हर एक देश के साथ अच्छा रिलेशंस रखना चाहता है, चाहे वो ईरान हो या फिर सऊदी अरब हो। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा अब जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पर है। मतलब अगर हम किसी देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इससे भारत को फायदा हो रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर उसके आसपास पड़ोसी देश कौन है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अर्मेनिया की, इसका पड़ोसी देश है ईरान, तो ईरान के साथ भी हम अपना अच्छा रिलेशंस रखना चाहते हैं। यहाँ पर अर्मेनिया को हम भरपूर मात्रा में डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत जिन भी देशों को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उसमें अर्मेनिया टॉप नंबर पर आ चुका है। ये खबर आप देख सकते हो, दिस ईरानियन नेबर बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट इंपोर्टर एज कंट्रीज डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्रॉस रुपीज 21,000 करोड़। और इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन से देशों को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या बदलाव हुआ है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कल तक आपके पास समय है ये दिवाली सेल का सबसे ज़्यादा फायदा उठाने का, क्योंकि इस समय आपको सबसे कम दाम पर जितने भी कोर्सेज हैं हमारे उस पर आपको ऑफर मिल जाएगा। और सभी के लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यू हैव टू सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए बताया जा रहा है यहाँ पर कि भारत एक बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहा है अपने डिफेंस एक्सपोर्ट की स्ट्रैटेजी में। और यहाँ पर हमें पहले जो हेजिटेशन होता था कि हम उस देश को अपना वेपन दें ना दें, वो अब हम छोड़ते जा रहे हैं और अब हम लीथल वेपन्स अलग अलग देशों को सप्लाई करने में लगे हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि अर्मेनिया हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट क्लाइंट फॉर इंडियाज फिनिश्ड वेपन सिस्टम। भारत जिन भी देशों को एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल की बात करें, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करें, आर्टिलरी गन्स की बात करें, इन सभी मामले में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा हम अर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं भारत का जो मिलिट्री सेल्स है वो 21,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, अराउंड $2.6 बिलियन। ये मैं बात कर रहा हूं पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर की 2023-24 की। और यहां पर अर्मेनिया को सबसे ज्यादा, फिर सेकंड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम यूएस को भी डिफेंस के एक्सपोर्ट भेजेंगे, फ्रांस को भी भेजेंगे? ये आज के डेट में भारत करता जा रहा है। और लगातार अगर आप ये देखोगे ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में हार्डली हम 2,000 करोड़ 1,500 करोड़ इतना ही हम एक्सपोर्ट कर पाते थे डिफेंस के गुड्स। उसके बाद से यहां पर जो जंप आया है 2017-18 के बाद से लगातार आपको काफी तेजी से बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। खैर यहां पर क्वेश्चन यह है कि भारत कितने देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको बता दूं भारत के जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो आज के डेट में 100 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे वेपन सिस्टम्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट हो गया, आर्टिलरी गन्स, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट, ये सब कुछ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए यहां पर अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस को हम क्या करते हैं, जो सब सिस्टम और कंपोनेंट्स हैं वो सप्लाई करते हैं। जैसे कि कई सारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, आपने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के बारे में सुना होगा, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है क्योंकि वो लोग सप्लाई चेन जो है अपना एक्सपैंड करना चाहते हैं और इसीलिए उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है भारत को दिया हुआ है। जैसे कि फ्यूजिलेज हो गया, विंग्स हो गया, एयरक्राफ्ट का जो विंग्स और अदर पार्ट्स होता है, हेलीकॉप्टर का पार्ट्स हो गया, वो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा टाटा बोइंग एयर स्पेस वेंचर, जो कि हैदराबाद में आपको देखने को मिलता है। वहां पर फ्यूजिलेज, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं अपाचे अटैक एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर की, वो वहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर इसके अलावा फ्रांस में अगर हम देखें तो वहां पर बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर है और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो भारत एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इन सारे चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकलकर सामने आई है वो है अर्मेनिया। जी हाँ, अर्मेनिया का जो रोल है भारत के एक्सपोर्ट में वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगेन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत सारे जो लीथल वेपन्स होते हैं, मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, रॉकेट सिस्टम, वेपन लोकेटिंग
जो रडार्स हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट हो गया, नाइट विजन इक्विपमेंट्स हो गया, ये सब कुछ हमने आर्मेनिया को सप्लाई किया है, एक्सपोर्ट किया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान का लगातार लंबे समय से आपको वॉर देखने को मिला है। स्पेशली ये वाला जो एरिया है वो आर्मेनिया ने लूज किया। आपको याद होगा जो नगोर्नो काराबाख की हम बात करते हैं। और आपको ये भी पता होगा जो अजरबैजान है उसको डायरेक्टली सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान और टर्की के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन तो होता है कि क्या हम आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करके बाकी के जो देश हैं, क्या उनको तो हमारा रिलेशंस उनसे खराब नहीं हो जाएगा? तो इसी के पर्सपेक्टिव में आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर आर्मेनिया पहला देश बना है जिनको हमने आकाश एयर डिफेंस मिसाइल भेजा है, एक्सपोर्ट किया है। और इसका जो इंटरसेप्शन रेंज है वो करीब 25 किलोमीटर के आसपास का है। और इसके अलावा भी ब्राजील की अगर हम बात करें तो उनसे भी बातचीत चल रही है, क्योंकि ब्राजील चाहता है कि को प्रोडक्शन किया जाए। जो आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसका साथ में मिलकर प्रोडक्शन किया जाए। ब्राजील में अगर हम सेटअप कर सकते हैं तो वो किया जाए। तो उसके बारे में बातचीत चल रही है। इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट चाहता है ब्राजील इसको लेकर, वो देखना होगा कि हो पाता है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भारत ने सक्सेसफुली फिलीपींस को जो ब्रह्मोस एंटी शिप कोस्टल मिसाइल बैटरीज है उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था। 2022 में यहां पर हमने $375 मिलियन का ये जो कॉन्ट्रैक्ट जीता था, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट था भारत के लिए। और इसी की वजह से नतीजा ये है कि बहुत सारे बाकी के जो आसियान देश हैं, गल्फ कंट्रीज के जो कई सारे देश हैं, उनकी बातचीत चल रही है भारत के साथ कि कैसे यहां पर जो ब्रह्मोस एंटी शिप कोस्टल मिसाइल सिस्टम है उनको भी दिया जा सके। तो अल्टीमेटली इस पूरे चीजों का नतीजा यह है कि भारत जो एक सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, इनफैक्ट आज भी हम डिफेंस के मामले में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। लेकिन साथ ही साथ अब हमारा जो एक नजरिया था कि हम सिर्फ डिफेंस के गुड्स मंगा ही सकते हैं, वो चीजें अब चेंज होती जा रही हैं। अब हम इंपोर्टर के अलावा एक्सपोर्टर भी होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दुनिया भर में जितना भी आर्म्स का इंपोर्ट किया जाता है उसका 9.8%, लगभग 10% जो है ये भारत इंपोर्ट करता है, जो कि किसी भी अगर आप कंट्री से कंपेयर करो भारत का सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये मैं 5 साल की बात कर रहा हूं, 2019 से 2024 के बीच में। लेकिन अब हमारा यहां पर जो एक्सपोर्ट है, जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, वो लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है। आपको पता ही होगा स्पेशली कोविड के बाद भारत सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे, जैसे आत्मनिर्भर भारत वाला जो कदम हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, जहां पर हम आर्म्स जो हैं, जो डिफेंस के गुड्स हैं, उसको भारत में तो बनाएंगे ही अपने नीड्स के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम दुनिया के नीड्स के लिए भी बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। और इसका मैं आपको नतीजा बताता हूं। भारत का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन आपको पता है कितना पहुंच गया? इट इज रिकॉर्ड हाई राइट नाउ। 2023-24 में 1.2 लाख करोड़ का डिफेंस गुड्स हमने भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया। और हमारा एम्बिशन है 2028-29 तक 3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन करना और करीब 50,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मतलब अभी हमने एक्सपोर्ट कितना किया? 21,000 करोड़ का। तो इसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम करना चाहते हैं। और इसमें बहुत सारे कंपनीज का योगदान है, जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस अगर आज के डेट में आप देखोगे तो उसमें 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा यहां पर 430 लाइसेंस्ड कंपनीज हैं, 16,000 MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिनको लाइसेंस दिया हुआ है इस तरह के गुड्स बनाने के लिए। और आप समझिए 2014-15 से लेकर अभी तक ये 3 गुना बढ़ा है। और फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की, तो ये भी आज के डेट में तेजी से फैलता जा रहा है। 21% सोच के देखिए यहां पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कंट्रीब्यूशन आया है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ जो PSUs हैं, जैसे अक्सर आप HAL के बारे में सुनते होंगे, तो ये जो कंपनीज हैं वो लगातार तो कर ही रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो योगदान है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, वो भी बहुत तेजी से बढ़ा। और उसके बिना चीजें नहीं हो सकती। कितना भी आप कह लीजिए कि सरकार का रोल होगा, लेकिन जब तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं होगा तब तक हम एज अ बड़ा रोल उतना नहीं निभा पाएंगे ओवरऑल डिफेंस मार्केट के अंदर। और आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो प्रोजेक्ट कुशा जो भारत का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट है, ये आपका किस इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।